दास्तान खौफ की, शॉर्टकट वाली सड़क और वो साया। रात के 1 बज रहे होंगे। अनुराग अपने दोस्तों के साथ नेपाल से बिहार के पूर्णिया लौट रहा था। दिसंबर की सर्द रात, दूर दूर तक अंधेरा ही अंधेरा। कोहरे की हल्की चादर भी अब चढ़ने लगी थी। गहरे सन्नाटे ने इलाके को घेर रखा था। काले बादल मंडरा रहे थे और दूर दूर तक खामोशी छाई हुई थी। इनोवा की आगे वाली सीट पर ड्राइवर के साथ अनुराग, बीच में पवन, प्रांजल और ऐश्वर्या। पीछे की सीट पर अमृतांशु अकेले आराम फरमा रहा था। गपशप के बीच अचानक से ऐश्वर्या हंसते हुए बोली, अरे यार, यहां गांव में भूत प्रेत और चुड़ैल होते हैं ना? कैसे दिखते हैं ये? सही में ये सब होते हैं या बस ऐसे ही लोगों का वहम है? तभी अमृतांशु ठहाके लगाते हुए बोला, चुड़ैल बिल्कुल तेरी तरह दिखती होगी। सर्दी सितम ढा रही थी और गाड़ी के अंदर भी ठंड से बुरा हाल था। लेकिन अमृतांशु की इस बात ने कुछ देर के लिए सभी को हंसी में बांध दिया। गाड़ी के बाहर मौसम जितना शांत सा था, गाड़ी के भीतर भूत प्रेत को लेकर उतना ही अब माहौल गर्मा गर्म बहस में बदलने लगा था। कोहरे और विजिबिलिटी कम होने की वजह से ड्राइवर धीरे धीरे ही गाड़ी चला रहा था। अचानक ऐसा लगा मानो तेज हवा का झोंका आया और एक पूरा पेड़ गाड़ी के सामने झुक गया हो। ड्राइवर जब तक ब्रेक लगाता सब कुछ पहले जैसा शांत हो गया। अनुराग को लगा कि शायद उसे झपकी आ गई है और उसने कुछ सपना देखा है। लेकिन बाकी दोस्तों ने भी ऐसा ही कुछ महसूस किया। ये लोग जब तक कुछ समझते, अचानक से गाड़ी के सामने से काफी तेजी से एक साया रोड क्रॉस कर गया। अंदर ही अंदर 5 दोस्तों की हवा निकल गई थी। किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक ये क्या हुआ, लेकिन कोई कुछ बोलने की हालत में नहीं था। एक खामोशी सी छा गई थी। चुप्पी तोड़ते हुए अनुराग बोला, क्या हुआ यार? इतना सन्नाटा क्यों छा गया? कहीं कहीं डर गए क्या तुम लोग? विंडो से बाहर देखते हुए अनुराग को लगा कि ये रास्ता तो बिल्कुल अलग सा है। सुनसान सड़क, एक तरफ दूर तक फैली नदी तो दूसरी तरफ घने जंगल। रास्ता भी वन वे था। अनुराग ने ड्राइवर से पूछा, ये रास्ता तो हाईवे नहीं लग रहा है। हम जिस रास्ते से शाम को आए थे वो तो हाईवे था ना? ड्राइवर डरते हुए बोला, भैया ये शॉर्ट रास्ता है, हाईवे तो हमने पीछे ही छोड़ दिया। अभी ये लोग कुछ सोचते समझते कि अचानक बीच सड़क पर फिर से एक साया दिखाई देने लगा। दूर से देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो किसी का इंतजार कर रहा हो। आसपास ना कोई बस्ती थी और ना ही किसी का घर। इस सुनसान शॉर्टकट रास्ते पर ना तो स्ट्रीट लाइट थी और बादलों की वजह से ना चांद की रोशनी। करीब 100-150 मीटर की दूरी पर जब ड्राइवर ने डिपर मारा, सामने कुछ भी नहीं था। सभी हैरान थे। अभी अभी तो बीच सड़क पर किसी का साया दिख रहा था, अब अचानक से वो कहां गायब हो गया। अचानक गाड़ी के पिछले दरवाजे पर किसी के हाथ मारने की आवाज हुई। अमृतांशु ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। ये सब सोचकर अनुराग और उसके दोस्त इतना डर गए कि उनके चेहरे पसीने से भीग गए थे। हाथ पांव कांपने लगे थे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि क्या करें। सभी दोस्तों को यह एहसास हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है।
लेकिन कोई किसी से कुछ बोलने की हालत में नहीं था। अनुराग ने ड्राइवर को गाड़ी तेज भगाने को कहा। अभी गाड़ी 200-300 मीटर ही आगे गई होगी कि अमृतांशु अजीब हरकतें करने लगा। कभी अपने सर को वो गाड़ी के शीशे पर मार रहा था, तो कभी अपने ही हाथों से अपना गला दबाने की कोशिश कर रहा था। अलग अलग तरह की आवाजें निकालने लगा था। ऐसा लग रहा था मानो उसके अंदर कोई और ही इंसान हो। जोर जोर से चिल्लाकर बोल रहा था, आज सब के सब मारे जाओगे, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। प्रांजल और पवन ने अमृतांशु को रोकने की कोशिश की, लेकिन अब अमृतांशु पवन का ही गला दबाने लगा। अमृतांशु कुछ सेकंड के लिए नॉर्मल होने पर रोते हुए बोलने लगा, भाई, मेरे बगल में कोई है, वही ये सब करवा रहा है। मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं कुछ नहीं कर रहा। लेकिन बाकी दोस्तों में किसी को वहां कुछ नहीं दिख रहा था। सभी दोस्तों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन अमृतांशु अचानक से फिर वैसी ही हरकतें करने लगा। गाड़ी तेजी से दौड़ रही थी, लेकिन अमृतांशु को कंट्रोल करना इन दोस्तों के लिए मुश्किल हो रहा था। अचानक पीछे का गेट खोलकर अमृतांशु चलती गाड़ी से नीचे कूद गया। अनुराग ने ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कहा, लेकिन ड्राइवर ने साफ मना करते हुए कहा, भैया, ये इलाका सही नहीं है, यहां पर गाड़ी रोकना बिल्कुल भी सेफ नहीं है भैया। अमृतांशु भैया के ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया आ गया है। अच्छा हुआ वो गाड़ी से बाहर चले गए, अगर गाड़ी रोकेंगे तो हम सबकी जान चली जाएगी भैया। ड्राइवर ने गाड़ी तेज करने की कोशिश की, लेकिन अचानक से गाड़ी की लाइट अपने आप बंद हो गई और गाड़ी खुद ब खुद वहीं रुक गई। अमृतांशु पीछे छूट चुका था। अनुराग और उसके बाकी दोस्त बचाओ बचाओ चिल्ला रहे थे, लेकिन इस सुनसान और वीरान सड़क पर इन सब की चीख पुकार सुनने वाला दूर दूर तक कोई नहीं था। उस रात आखिर क्या हुआ बाकी इन सभी दोस्तों के साथ? आखिर क्या था इस शॉर्टकट रास्ते का राज और किसका था वो साया? कहानी जानने के लिए सुनते रहिए दास्तान खौफ की।